आइए हम जानते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स के बारे में। तो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर कह लें या ग्रिड सिंक्रोनाइज विद स्टोरेज सोलर इन्वर्टर कह लें, इसको मैं आज आपको डिटेल में एक बारी एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टैटको एनर्जी 3 से 250 किलोवाट तक का इन्वर्टर बनाती है। आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे सोलर पैनल लगे हैं, बैटरी लगी है, प्रायोरिटी लोड लगे हुए हैं। इसका मतलब वो सारे लोड जो आपके डायरेक्ट इन्वर्टर से कनेक्टेड हैं, और ये नॉन प्रायोरिटी लोड हैं जो कि हैं आपके यहाँ पे कनेक्टेड बट डायरेक्ट इन्वर्टर से नहीं है। अक्सर आपके घरों में जैसे एसी कई बार नहीं कनेक्टेड होता डायरेक्टली इन्वर्टर से, तो उसको हम नॉन प्रायोरिटी लोड बोलेंगे। आपके यहाँ पे ग्रिड आ रही है एंड ये एक ऑप्शनल डीजी सेट दे रखा है, हो सकता है आपके यहाँ लगा हो सकता है ना लगा हो। तो जस्ट एक बार इमेजिन करते हैं कि जस्ट सुबह हुई है, सोलर आना शुरू हुआ है, तो जितना सोलर आ रहा है उससे मेरी सबसे पहले बैटरी चार्ज हो रही है। आप देख रहे हैं एमपीपीटी में जा रहा है सोलर एंड उससे मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। अगर बैटरी को और पावर रिक्वायर्ड है तो वो यहाँ मेंस या ग्रिड से ड्रॉ कर लेंगे। तो बैटरी भी मेरी फुल चार्ज पे चल रही है और बाकी सब लोड प्रायोरिटी नॉन प्रायोरिटी दोनों मेरे ग्रिड से चल रहे हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होता है। यहाँ सोलर थोड़ा बढ़ गया है, तो सोलर मेरा फुल बैटरी को खुद से ही अपनी पावर से सप्लाई कर ले रहा है और बाकी जो भी पावर है वो यहाँ पे आप देखें डीसी टू एसी कन्वर्ट होके प्रायोरिटी लोड में जा रही है। अब आप माने यहाँ अगर प्रायोरिटी लोड जो मेरा लगा हुआ है इसको फॉर एग्जांपल 6 किलोवाट की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे जो एक्सेस पावर आ रही है सोलर की ये केवल 2 किलोवाट की आ रही है, तो 4 किलोवाट वो ग्रिड से ड्रॉ कर लेगा। तो इस तरीके से मेरी सोलर की पावर ऑप्टिमाइज हुई, सोलर मेरा पूरा जनरेशन हुई, जो कि अगर आपको याद हो तो ये रेगुलर ऑफ ग्रिड पीसीयू में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मेरा बिजली का बिल बचेगा। अब देखते हैं, और ये हुआ कैसे? ये हुआ है जो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन का मैंने वर्ड यूज किया था, ग्रिड सिंक या ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, जहाँ पे जो भी पावर आउटपुट से निकलती है इन्वर्टर के वो एग्जैक्टली वही पावर निकलती है जो जिसका ग्रिड वोल्टेज फेज एंगल सेम होता है ग्रिड की वोल्टेज से, इसीलिए वो दोनों ब्लेंड हो जाती हैं आपस में। आइए देखिए नेक्स्ट केस में क्या होता है। अब सोलर मेरा और बढ़ गया, बैटरी मेरी चार्ज हो गई, प्रायोरिटी लोड मेरा पूरा सप्लाई हो रहा है, तो इसके थ्रू इसने अब ग्रिड पे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्रिड की लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं पूरी लाइन ग्रिड पे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन इससे पहले कि वो नेट मीटर से बाहर जा पाती, नॉन प्रायोरिटी लोड ने उसको पहले ही ड्रॉ करके यूज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन हो रही है। मान लीजिए मेरे नॉन प्रायोरिटी लोड को भी 8 किलोवाट की जरूरत थी पावर की, और यहाँ से 3 किलोवाट आ पा रहा है सोलर का, तो 5 किलोवाट उसने ग्रिड से ड्रॉ कर लिया, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ जब सोलर मेरा और बढ़ गया। तो सोलर और बढ़ गया तो आप देख सकते हैं कि दोनों लोड भी पूरे सेटिस्फाई हो रहे हैं सोलर से, एंड एक्सेस पावर मेरी ग्रिड में उल्टी जा रही है। तो यहाँ आप लोगों का नेट मीटर लगा हुआ है, ये नेट मीटर में यूनिट्स अब वो ये पढ़ेगा कि आपने इतने यूनिट ग्रिड को उल्टे भेजे हैं। तो आपके महीने के अंत में जो बिल आएगा उसमें दिखेगा कितने यूनिट आपने यूज किए, कितने यूनिट आपने उल्टे ग्रिड को दिए, और उसका बैलेंस ही आपको पे करना होगा। ये सिचुएशन क्या होती है, इसे कहते हैं एंटी अलाइनिंग, कि अब एकदम से मेरी लाइट चली गई, ग्रिड नहीं आ रही, ग्रिड अनअवेलेबल। तो ये एक एंटी अलाइनिंग का कॉन्टेक्टर होता है जिसको विद इन 1 सेकेंड खुल जाना होता है ताकि मेरी पावर ग्रिड पे ना जा पाए। ये एक विश्व का स्टैंडर्ड है जो फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए लाइन पे कोई कुछ ठीक कर रहा है और उस टाइम आपने पावर एक्सपोर्ट कर दी तो वो इलेक्ट्रोक्यूट हो सकता है। तो ये एंटी लैंडिंग खुल के एक तरह से आइलैंड बन गया मेरे पूरे सिस्टम का, एंड जो भी सोलर आ रही है वो बैटरी को भी दे रही है एंड मेरे प्रायोरिटी लोड को भी दे रही है। अब क्या हुआ, सोलर एकदम से हल्का सा मेरा डाउन हो गया, बादल आ गए या थोड़ा शाम का टाइम हो गया, तो सोलर और बैटरी मिलके लोड को सप्लाई करने लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बैटरी डिस्चार्ज मोड में चल रही है। अब क्या हुआ, अगर आपके पास में डीजी सेट है तो एक ऑप्शनल आपको दे रहे हैं एक यहाँ पे कि बैटरी भी काफी हद तक नीचे आ गई, सोलर भी कमजोर है, तो छोटा डीजी आपने ऑन कर दिया जो मिलके सारे लोड को जिसने चला दिया। ये क्या सिचुएशन है, ये आपका सोलर जा चुका है, रात का टाइम है, तो रेगुलर इन्वर्टर की तरह जैसे ही लाइट आई सारे लोड को भी सप्लाई किया और बैटरी को भी चार्ज कर लिया। ये सब पॉइंट सेटेबल होते हैं, आप चाहें तो बैटरी को 60% या 70% तक की चार्ज करें, ये हम लोग सेटिंग डाल सकते हैं इन्वर्टर के अंदर में। अब यहाँ फिर से मेरी लाइट चली गई तो बैटरी स्टैंड अलोन मोड में पूरा प्रायोरिटी लोड को पावर सप्लाई कर रही है। तो इस तरह से किसी भी सिचुएशन में आपका जो लोड है वो पावरलेस नहीं रहेगा, उसको हमेशा ही पूरा बैकअप प्रोवाइड होगा। तो इस तरीके से मेरा हाइब्रिड इन्वर्टर काम करता है। थैंक यू।